नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर और किशोर काव्यम में आज आपके बीच में लेके आया हूँ कुछ कवियों के किस्से। और आज जिस कवि को आपके बीच में लाया हूँ वो एक ऐसा अद्भुत बेमिसाल कवि था जो आज के आप स्टैंड अप कॉमेडियन देख रहे होंगे, हास्य कवि देखे होंगे, व्यंग्य कवि देखे होंगे, लेकिन आज के 750 वर्ष पूर्व भी एक ऐसा अद्भुत कवि हुआ है दोस्तों कि जिसने हिंदी काव्य में ये मनोविनोद हास्य शैली, ताकि तत्काल वो स्ट्रेस से लोगों के निकल जाए, वो क्रिएट किया। और अद्भुत कवि जो वो था, प्रत्युत्पन्नमति, तत्काल अपनी कविताओं से हास्य पैदा कर सकता था और परिस्थिति से कविताएं कैसी पैदा। जी हाँ, उस अद्भुत कवि का नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का हिंदी साहित्य के विद्यार्थी सभी जानते हैं। 750 वर्ष पहले सन 1253-54 में जन्म हुआ था उनका। और हिंदी साहित्य शैली के वो एक ऐसे अद्भुत कवि थे जिनके द्वारा रचित जनजीवन को सदाबहार, हंसते खेलते गुदगुदाते काव्य से जिनका परिचय हुआ, वे चित्र की अभूतपूर्व सरस बनाए रखने वाले मनोरंजक और विनोद भरे साहित्य की उनकी कुछ वानगियां आपके बीच में रखता हूँ। ऐसे कवि थे जिसने हिंदी में डबल मीनिंग जोक शुरू किए तो मिली अमीर खुसरो से, हिंदी के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन। और इनकी पहेलियां सुनकर आपकी दादी नानी भी शर्मा जाएगी। आनंद लीजिए। पहली देखिए कि रैन पड़े घर में आवे, रैन पड़े पर घर में आवे, बाका आना मोको भावे, और कर पर्दा में घर में लिया, ए सखी साजन। बताइए, ए सखी साजन ना सकी दिया, ए सखी साजन ना सकी दिया। इसका अर्थ है दिया, यानी रात्रि भर जलने वाला वो मिट्टी का दीपक जिसे हम प्रातः काल होते ही बुझा देते हैं। दूसरा देखिए साहब, सिगरी रैन छतिया पर राखा, सिगरी रैन छतिया पर राखा, रंग रूप सब वाका चाखा, और भोर भई जब दिया उतार, ए सकी साजन ना सकी। बताइए, ए सकी साजन ना सकी हार। तो देखिए आप किस तरह से एक हार को उसने साजन के रूप में, आप भी कंफ्यूज हो जाएं। एक और देखिए कि बरसा बरस व देश में आवे, बरसों में बरसा बरस व देश में आवे, मुंह से मुंह लगा रस प्यावे, वाह खातिर में खर्चे दाम, वाह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सकी। बताओ, ए सखी साजन ना सकी आम। तो वो बरसों में आता है, मुंह से मुंह लगाकर हम उसको चूस के रस पीते हैं और उसकी खातिर हम दाम भी खर्च करते हैं। तो ए सखी साजन ना सकी आम। और एक और देखिए वानगी कि बन ठन के सिंगार करे, धर मुंह पर मुंह वो प्यार करे, और प्यार से मुंह पर देते जान, प्यार से मुंह पर देते जान, ए सखी साजन ना सकी। बताओ, ए सखी साजन ना सकी पान। देखिए पान को किस द्व्यर्थी उसमें ले गया। और एक और देखिए उनका अंदाज कि उतरत मुंह का फीका रंग। देखिए आप दूसरा कि सेज रंग मेहंदी पर ल्यावे, सेज रंग मेहंदी पर ल्यावे, चढ़े यौवन पर मजा दिखावे, और उतरत मुंह का फीका रंग, ए सखी साजन ना सकी भंग। भंग की तरंग का कितना सुंदर उन्होंने ये पहली पूछी है। देखिए ये मुकरी में उन्होंने था। और एक फिर द्व्यर्थी ये है कि डाला, पहली है कि डाला था सबको मन भाया, टांग उठाकर खेल बनाया। डाला था सबको मन भाया, टांग उठाकर खेल बनाया, कमर पकड़कर दिया ढकेल, तब होवे यह पूरा खेल। बताइए, कल्पना करिए, तो ये है झूला। तो दोस्तों, अमीर खुसरो की दृष्टि में मानव जीवन के लिए हास्य विनोद अनिवार्य था, और हास्य भाव को जगाए रखने के लिए वो एक ऐसा साहित्यिक मसाला भी तैयार किया करते थे जो आवश्यक था। उनके मन को, लोगों के मन को गुदगुदा सके और शारीरिक आत्मिक सुख दे सके, वो आशु कवि थे। बेमेल और असमान शब्दों को एक साथ मिलाकर तुरंत कविता, जिसे वो ढकोसला बनाने में माहिर थे। एक किस्सा और सुन लीजिए। एक बार अमीर खुसरो को बहुत
तेज प्यास लगी, रास्ते में जा रहे थे तो एक पनघट आया, पनघट पे 4 पनिहारी ने पानी भर रही थी। तो अमीर खुसरो ने उनसे निवेदन किया कि बहुत प्यासा हूँ और मुझे पानी पिला दीजिए। वो पनिहारी ने पहचान गए अमीर खुसरो को, सेलिब्रिटी थे उस युग के। वो बोली कि पहले कविता सुनाओ जी, और एक बोली कि मुझे तो खीर पर कविता सुननी है, एक बोली मुझे खीर पर कविता सुननी है, दूसरी बोली चरखे पर सुननी है, तीसरी बोली डॉगी पे सुनूंगी, कुत्ते पर, और चौथी बोली कि मुझे तो ढोल पर कविता सुनाइए। अब खुसरो का गला इतना प्यासा था कि 4 को 4 कविता सुनाता तो वो प्यास से और त्रसित हो जाता। तो उसने तुरंत ही एक ढकोसला बनाया और ढकोसला बनाकर उसने दिया, देखो कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा ला पानी पिला। तो देखो दोस्तों कितने अद्भुत उसने कविता रची थी, और वो भी 750 पहले। इसीलिए खुसरो को कहते हैं तूतिए हिंद, तूतिए हिंद यानी उस समय का तोता। ऐसे ही हंसाने के लिए आप हमारे वीडियो देखिए और उसमें हमारे साहित्य के वो किस्से होंगे जिसके अंदर आनंद भी होगा, जानकारी भी होगी, और कविता साहित्य की वो विशेष बातें होंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, किसी ऐसे ही रोचक कवि के साथ। हमारा वीडियो देखते रहिए। आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर